हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जीज क्या है। ये एनर्जी आप अभी भी इस वक्त फील कर सकते हैं या फिर आने वाले 10 to 15 डेज़ में भी ये एनर्जी आपको फील ज़रूर होगी। अगर ये आपकी एनर्जी है तो वहाँ पर भी सेम आपके डीएम की एनर्जी होने वाली है। तो पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। करंट में मुझे ये दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनिन कुछ ऐसी कम्युनिटी तैयार कर रही हैं जहाँ पे वो डिवाइन फेमिनिन जो एक सोल ग्रुप बोलते हैं वो क्रिएट कर रही हैं। तो इस पे आप लोग एक बात का ध्यान रखिए, अगर वहाँ पे ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जो आपको गाइड कर रही हैं और आपको मोटिवेट करती हैं, कहीं ना कहीं आपको उनसे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपको जुड़ना है वहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग हैं वहाँ पे जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि ये जर्नी नहीं होती है, सब कुछ झूठ है, कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो रहे हो, इस जर्नी को आप ऐसा फेक समझ रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आपको तुरंत वहाँ से लीव हो जाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो होगी और आपका ट्रस्ट ब्रेक होने वाला है। तो अभी अगर आप बैलेंस में नहीं हो तो ये कोशिश करिए कि आप किसी को अपनी एनर्जी ज़्यादा मत दीजिए। या फिर क्या होता है कि जब भी हम किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी वहाँ पे लीक होती है। तो जब तक आप बैलेंस नहीं होते हो तब तक आपको किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं होना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारी डीएफ एक ग्रुप बना रही हैं, एक कम्युनिटी तैयार कर रही हैं जहाँ पे वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, डेली वो क्या कर रही हैं, डेली उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पेन हो रहा है, वो सब कुछ शेयर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस डीएफ है वो लो एनर्जी पे जा रही है। अब वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि आखिर में ये मेरे साथ चीज़ें क्या हो रही है। तो आप लोग उनसे कॉर्ड कटिंग करिए और तुरंत उस ग्रुप से हट जाइए। क्योंकि इस जर्नी पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी एनर्जीज को सेव करना। यहाँ पे हमें डीएम के पास भी अपनी एनर्जी नहीं भेजना चाहिए, ये कहा जाता है। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में रह रहे हो जहाँ पे आपकी एनर्जी कंटिन्यू लीक हो रही है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की ये दिख रही है कि कार्मिक अभी उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर उनके साथ कोई चीटिंग हुआ है जॉब पे या बिजनेस पे, जिनको वो बहुत अपना मानती थी या उनके बहुत क्लोज वन थी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनका दिल तोड़ा है, उनके साथ चीटिंग हुई है, पैसों के मामले में हो सकता है, या फिर वो ग्रोथ करने के लिए सोच रही है, तो कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचा गया है डिवाइन फेमिनिन को। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है और साथ में वो स्पिरिचुअली ग्रोथ भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं जब हमें कार्मिक से कोई ट्रिगर मिलता है या ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे एक टावर मोमेंट आता है, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी है। अगर इस वक्त आपको ये फील हो रहा है कि उसने आपका दिल तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली उस पर को इंडिपेंडेंट थे, तो इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अभी आपको अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करना ज़रूरी है, किसी पर भी ध्यान नहीं देना है। अपने से ज़्यादा आपको किसी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करना है। अकेले आप वो कुछ 2-4 घंटे के लिए साथ में रहिए। क्योंकि क्या होता है, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बोला जाएगा, आपको ब्लेम किया जाएगा। लेकिन आप ये भी सोच सकते हो कि कहीं ये आपकी गलतियाँ तो नहीं है। लेकिन इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कुछ देर के लिए अपने साथ रहो। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो आवाज़ आएगी आपको कि नहीं, आप सही हो, जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ सही हुई है। और जो अभी आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हो, वो एनर्जी तुरंत हट जाएगी। तो जब भी ऐसा आप लो फील करते हो तो फ़ोन को साइड में रख के कुछ टाइम के लिए आप अपने साथ रहो। और जितने आपके मन में क्वेश्चन है उनके आंसर अगर आप खुद से ढूंढते हो, खुद से पूछते हो, तो उतनी ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। कहीं ना कहीं अगर आप
हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आप किसी पर को डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यूनिवर्स ने आपको क्या गिफ्ट दिए हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए अपने जो भी हायर बीइंग्स हैं, असिस्टेंट मास्टर हैं, उनसे पूछिए, अपनी हायर सेल्फ से पूछिए, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। बट ये चीज़ देखना है कि आप उस चीज़ को पकड़ पाते हो कि नहीं, कि आंसर हमारे सामने रहता है फिर भी हम उसे देख नहीं पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं। तो इसीलिए हर वक्त आप लोगों को अवेयरनेस में रहना है। और कुछ डीएफ की ये भी एनर्जी पिक हो रही है जहाँ पे उनके लोअर चक्रास, रूट, सैक्रल और सोलर चक्रा और हार्ट चक्रा, ये चारों चक्रास आपके बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रहे हैं। और क्योंकि वहाँ पे डीएम की ये एनर्जी है, सेम चक्रास पे उनके भी काम चल रहा है। अगर वहाँ पे इमोशन लेवल पे देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। और अगर आप फिज़िकली फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे तो आपको मेंसेस है जो बहुत जल्दी आ सकते हैं या फिर इर्रेगुलर हो सकते हैं, थोड़ा डिले हो सकता है, पेन वगैरह भी आप फील कर सकते हो बहुत ज़्यादा, जो अभी तक आप लोगों ने फील नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा पेन होना, वो अभी आप फील कर सकते हो। वोमिटिंग जैसा लगना, चक्कर आना, हेडेक होना, कहीं ना कहीं आपके बैक में, लोअर बैक में, पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होना, आपके एब्डोमेन में हो गया, राइट साइड पे, आपके चेस्ट में, शोल्डर पे। तो कहीं ना कहीं ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। लेकिन जो डीएफ ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है, बैलेंस हो चुकी है, उनके डीएम की ये एनर्जी है, तभी ये एनर्जी आप पिक कर रहे हो। आपको मिरर नंबर दिख सकते हैं, उनका नाम बहुत दिख सकता है। और कहीं कहीं ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि डीएफ अब एक्शन ले रही है अपने कार्मिक वर्ल्ड पे, कि मुझे अब कार्मिक के साथ नहीं रहना है। जो डीएफ बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी पे रहती थी, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हैं, जहाँ पे अब उनको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कार्मिक क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। वो एक्शन ले रही है अपनी खुशियों के लिए, अपनी पीस के लिए। तो अगर ऐसी डीएफ को फील हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ कार्मिक वर्ल्ड पे एक्शन लेके, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको एक पुश मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, इसीलिए वो चीज़ें आप कर रहे हो। तो जो भी चीज़ें होती है उसको आपको करते जाना है, गिल्ट वाली एनर्जी पे बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। और साथ में जो डीएफ अपने अपर चक्रास से डील कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपर चक्रास से डील करने लगते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ होती है और भी जो भी हमें गिफ्ट रहते हैं वो रिवील होते हैं। तो ये एनर्जी हमें रोकती है कि हम आगे ना बढ़ सके। तो इसीलिए खुद को प्रोटेक्शन में रखना है। दिन में कम से कम 3 बार आपको ऑरा क्लियरिंग करना है, स्पेस क्लियरिंग ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है, अगर हम प्रोटेक्शन में हैं तो वो हमारे घर पे आके रहते हैं और जो हमारे घर के लोग हैं उन पर अटैक करते हैं, जिससे कि आपके घर वाले आपको ट्रिगर करें और आप लो एनर्जी पे जाए। इसलिए अगर आपको कहीं पर भी ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास कोई लो एनर्जी है या फिर कोई है जो आपको अच्छा फील नहीं करा रही है, तो तुरंत आपको पूरे घर को अच्छे से क्लींस करना है। जैसे कि मैंने कई बार बताया है कि आप जो पोछा लगाते हैं उसमें नमक डाल सकते हैं, या फिर आप पूरे घर पे अच्छे से धूनी अगरबत्ती डेली करना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है तो आप डेली करो, ठीक है। और जब भी आप करोगे तो अच्छे से आप विंडो को, दरवाजे को खोल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचर में टाइम स्पेंड करिए, ठीक है। और एक सिंबल भी मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वो सिंबल आप अपने घर के हर एक कोने पे ड्रॉ कर सकते हैं, अपने विंडो पे, दरवाजे पे, अपने रूम पे, जो टॉयलेट का गेट होता है, दरवाज़ा होता है, तो वहाँ पर भी ये सिंबल आप बाहर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये प्रोटेक्शन का सिंबल है। इससे क्या होगा, आप प्रोटेक्ट रहोगे। तो ये ज़रूर आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही आप अपर चक्रास से डील करने लगते हो, आपका डीएनए अपग्रेड होने लगता है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है या फिर आने वाले टाइम में कर सकती हैं। तो अगर बहुत सारे डीएफ को ये फील हो रहा है
कि उनको नींद में कुछ ऐसी एनर्जी टच कर रही हैं और साथ में उनको जकड़ के रख रही हैं। तो बहुत सारी टिप सोचती हैं कि ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है, आपके मैस्कुलिन की सोल है। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा आपको जकड़ रही हैं, आपसे ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ कर रही हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि नाइट में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये एनर्जी आप लोगों को हार्म करने के लिए सोच रही हैं। तो जब भी आप सुबह उठ रहे हो तो आपके बॉडी पे निशान हो सकते हैं, जैसे हम खरोचते हैं, पूरा रेड हो सकता है और कुछ रैशेस भी निकल सकते हैं। और उठने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील हो सकता है, आपके रूट चक्र में बहुत ज़्यादा पेन, आप अंदर से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हो, किसी से बात करने का मन नहीं हो सकता है, दिन भर ऐसा लगेगा सोते रहो, बहुत लो एनर्जी, शरीर एकदम भारी सा फील होगा, जैसे कि 2-3 लोग आपके बॉडी के अंदर हैं। तो कहीं न कहीं आपको बहुत इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये एनर्जी आपकी एनर्जी को लीक कर रही है। रात में ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो सोते वक़्त आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीज़ अवॉइड नहीं करना है कि आप प्रोटेक्शन लिए बिना सो रहे हो, स्पेशली नाइट में। और आप ये भी विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, जैसे आप लेटते हो तो आपको ये फ़ील करना है कि ऊपर से एक वाइट लाइट आ रही है और आपके पूरे ऊपर कवर कर चुकी है। जैसे हम एक ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, कोई चादर ओढ़ते हैं, तो कैसे हमारा पूरा सर, पूरा पैर तक कवर हो जाता है, तो उसी तरह आपको ये फ़ील करना है और विज़ुअलाइज़ भी करना है कि वाइट एनर्जी आपके पूरे बॉडी में कवर हो चुकी है। अब कोई भी ये एनर्जी आपको छू भी नहीं पाएँगी। तो ऐसा आपको फ़ील करना है, विज़ुअलाइज़ करना है और अपनी हायर सेल्फ को रात में बुला के बोलना है कि मुझे प्लीज़ प्रोटेक्शन दो और प्लीज़ मेरे साथ रहो, जिससे कि मैं आराम से रात में सो सकूं। इस तरीके से आपको ज़रूर प्रोटेक्शन मांगना है अपनी हायर सेल्फ से। और जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो वो पढ़ सकते हो, जिस भी आप धर्म के हो, जिससे आपको लगता है कि ये पढ़ने के बाद मैं एक प्रोटेक्शन कवच में रहूँगी, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़रूर आप लोगों को ये रात में करना है। और साथ में आप लोगों को एंजल नंबर में 1111 नंबर बहुत ज़्यादा भी दिख रहे होंगे, ठीक है। 111 नंबर हो गया, 888 और 99 तो दिख ही रहे होंगे, क्योंकि कार्मिक अभी रिलीज़ हो रहे हैं, तो इसलिए दिख सकता है। 666 अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। 6 नंबर दिख रहा है तो अपनी डीएफ एनर्जीज़ को बैलेंस करो। अगर 96 बहुत दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो और डीएम से रन कर रहे हो, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोगों को नंबर दिख रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को स्टक नहीं होना है। जो भी नंबर दिखते हैं उसको देखो, थैंक यू बोलो और उसको लेट गो कर दो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमें एक नंबर बहुत दिख रहा है तो हम सोचते हैं कि ये नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, तो वही चीज़ जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है तो वो हमें सामने दिखाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंदर है वही चीज़ हमें दिखती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को नंबर पे नहीं जाना है, तुरंत उसको लेट गो कर देना है थैंक यू बोलने के बाद। तो अब हम देखते हैं कि आपके मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है। अगर जो डीएफ अभी जो आपने अपनी रीडिंग सुनी है, अगर वो आपसे मैच होती है तो कहीं ना कहीं आपके डीएम की एनर्जी भी आपसे मैच ज़रूर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है जहाँ पे आपके डीएम का एक न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है उनकी लाइफ का, या फिर ये बोल सकते हैं रीबर्थ का प्रोसेस हुआ है, एक डेथ का प्रोसेस था जो एंड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब है, अगर उनके कार्मिक इस वक्त रिलीज़ हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पेन में है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ से आपको उम्मीद रहती है, अगर वही आपको चीट करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो। तो वो सिचुएशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन की है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको सारी जो उम्मीदें थी कार्मिक के साथ थी, उनको पहले पता नहीं होता है, लेकिन जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब उनको सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप उनकी एनर्जीज़ को पिक कर रहे हो, एक सैडनेस वाली एनर्जी, एक रोने वाली एनर्जी, उनका नाम दिखना, कुछ सैड सॉन्ग दिखना और आपके ड्रीम में भी दिखना कि
आपके डीएम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अंधेरे में खड़े हैं या कहीं फँस गए हैं, आपसे बात करने के लिए सोच रहे हैं, या उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से दिख रही है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मतलब हार चुके हैं, हर चीज़ को थक गए हैं, रो रहे हैं, अगर ये आपको दिख रहा है तो कहीं न कहीं आपके डीएम की ये एनर्जी है। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही है वो एक जस्टिस हो रहा है आपके साथ, तो इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, आपको छोड़ के डीएम कार्मिक के पास गए हैं, तो ये जस्टिस हो रहा है आपके साथ। इसीलिए ये सिचुएशन डिवाइन ने क्रिएट की है डीएम की लाइफ में। तो इसीलिए अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको होने दीजिए। ज़्यादा आप लोगों को नहीं सोचना है कि मेरे डीएम परेशान हैं, और इस वक्त आपके डीएम किसी से हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट में हो, अगर आप बात करने के लिए सोच रहे हो, तो वो आपसे बात नहीं करेंगे अभी इस वक्त। वो अकेला रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ टाइम के लिए आप अकेले छोड़ दो, ठीक है? ज़्यादा आपको फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें कि बात कर लो, क्योंकि उनको भी समझ आएगा कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। उनकी भी अवेकनिंग अब स्टार्ट होगी, जिनके डीएम की अवेकनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि अभी जो 99 के पोर्टल में कार्मिक रिलीज़ हुए हैं, उसके बाद उनके डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं न कहीं आप 869986 इस तरह के नंबर आप देख सकते हैं, जहाँ पे 69 के साथ आप 8 नंबर ज़रूर देखोगे तो समझ जाओगे कि आपके डीएम की अभी जो कार्मिक है वो रिलीज़ हो रही है या हो चुकी है। सेकंड, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है आपके डीएम की, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जी पे है। ये आपके साथ भी हो सकता है कि किसी बात से वो आपसे गुस्सा हैं, ठीक है? बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आपने कहीं न कहीं उनको ट्रिगर किया है। क्योंकि अगर वो किसी बात के लिए आपको मनाने के लिए सोच रहे हैं, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपने अपने डीएम को ट्रिगर किया है, बात करने से मना किया है, या फिर कुछ ऐसा आपने उनको बोला है, पिछली पुरानी बातें आपने बोला है, आपने उनको ब्लॉक किया है, आपने भी अगर थर्ड पार्टी का नाम लेके उनको जेलसी फील करवाया है, तो वहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, ठीक है? क्योंकि डीएम चाहे कितनी भी पार्टी के साथ रहे, लेकिन वो अपने डीएफ को किसी के साथ नहीं देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके डीएम गुस्सा हैं, या फिर आप लोगों को फ़ील भी हो रहा होगा अगर बातचीत नहीं है, जो चीज़ें आप बोल के डीएम को जेलसी फ़ील करवाना चाहते हो, जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी शादी होने वाली है, अगर ये चीज़ आप झूठ बोल रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है। तो कहीं न कहीं वहाँ पे मून की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, और लेकिन उसी इमोशन से उनको इंट्यूशन पावर आ रही है कि मेरी जो डीएफ है वो झूठ बोल रही है क्योंकि डीएम को पता होता है कि डीएफ क्या सच बोल रही है, क्या झूठ बोल रही है। तो अगर कहीं न कहीं अगर आप उनसे कोई झूठ बोल रहे हैं, तो वो पकड़ ले रहे हैं, लेकिन गुस्सा भी हो रहे हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है? कभी भी कोई भी चीज़ आपको झूठ नहीं बोलना है, जो भी चीज़ें हैं आप लोगों को क्लियर बोलना है। तो ये थी आपकी और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की ये एनर्जी। तो कहीं न कहीं अगर आपसे ये मैच होती है, तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो करिए, और सबसे ज़रूरी बात, खुद को प्रोटेक्शन में रखना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी एनर्जीज़ को कहीं लीक नहीं करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं शक कर रहे हैं, तो उनसे कॉर्ड कटिंग करो, उनसे दूर हट जाओ। नो मैटर कौन है, आपके मेंटर हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, कोई फ्रेंड हैं, या फिर इस जर्नी के भी हैं। अगर आपको लग रहा है कि इससे बात होने के बाद मेरी एनर्जी लो हो जाती है, तो तुरंत आपको उनसे कॉर्ड कटिंग करना चाहिए और बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस जर्नी पे हमसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इसीलिए जितना हो सके खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, प्रोटेक्शन में रहो। सिंबल्स जो मैं कम्युनिटी में शेयर करूँगी, उसको आप अपने हैंड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं विंडो, अपने रूम में, जहाँ पर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा
आपको निगेटिविटी फील होती है, आप अपने बेड के कॉर्नर पे भी ये चीज़ ड्रॉ कर सकते हो और ये इंटेंशन डाल के ड्रॉ करना है कि ये सिंबल आपको प्रोटेक्शन देगा। तो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट, ईमेल या फिर इंस्टा में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।